हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैप्टर आर टीथ। तो क्या आपने देखा शीशे में अपने दांतों को? ये अलग अलग तरह के टीथ हैं और उनके अलग अलग साइज भी हैं, राइट? तो हमारे टीथ हैं बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। दे हेल्प अस च्यू एंड ब्रेक डाउन द फूड्स वी ईट इनटू स्मॉलर पीसेस दैट आर इजिएस्ट टू डाइजेस्ट। अब यहाँ से जब चबाते हैं तो खाना टुकड़ों में टूट जाता है, चबाने के बाद फिर वो स्टमक में जाता है जो डाइजेस्ट करने में आसानी रहती है। इसीलिए कहते हैं कि खाना हमेशा चबा चबा के खाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने उठाया और सीधा अंदर गप है, पूरा पत्ता गोभी लिया अंदर, तो गड़बड़ हो जाएगा। विदाउट टीथ इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू ईट थिंग्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, मीट। अब एप्पल है, एप्पल कैसे खाओगे अगर टीथ नहीं है? दांतों से ही तो खाओगे एप्पल को, सीधा अंदर डाल लो, गड़बड़ हो जाएगा ना। अब बोले एप्पल का जूस पी सकते हैं, वो पी सकते हैं। Our teeth allows us to get all the nutrients our body needs from the foods we consume. Teeth also help us speak clearly. और बूढ़े लोगों में देखा होगा जिनके दांत नहीं होते वो बोल नहीं पाते, हवा निकल जाती है, तो बोलने में भी मदद करते हैं। Allow our tongues to make certain sounds, और कुछ बोलते हैं तो साउंड भी निकलते हैं, ठीक है। And of course, our bright smile with tooth looks so much nicer than having no teeth at all. When we are baby, जब हम छोटे होते we first grow a set of 20 small milk teeth. पहले दूध के दांत होते हैं जो कितने होते हैं? 20. By the time we are 6 or 7 years old, जब 6-7 साल के होते हैं तो ये दांत गिर जाते हैं, इनकी जगह 28 से 32 टीथ आ जाते हैं जो कि परमानेंट टीथ होते हैं। एडल्ट टीथ दैट आर मच बिगर, ये थोड़े बड़े भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, और परमानेंट टीथ आप बोल सकते हैं क्योंकि होल लाइफ इन्हीं से काम चलाना है, तो इनकी बहुत केयर करनी चाहिए। इन्हें ब्रश करना चाहिए, साफ रखना चाहिए, राइट, और डेंटिस्ट से भी दिखाते रहना चाहिए। अब बात करते हैं टूथ के स्ट्रक्चर की। ईच टूथ इन आवर माउथ इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। द पार्ट ऑफ द टूथ वी कैन सी अबव द गम्स इज कॉल्ड क्राउन। क्राउन इज कवर्ड बाय अ वेरी हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर लेयर कॉल्ड एनिमल। एनिमल इज द टफेस्ट सब्सटेंस इन आवर होल बॉडी। पूरी बॉडी में जो सबसे टफ अगर कुछ सब्सटेंस है वो एनिमल है। और ये जो टीथ आपको दिख रहे हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, नजर आ रहे टीथ, ये जो सामने से दांत आपको दिख रहे हैं, ये खाने के काम नहीं आते हैं, ये दबाने के काम आते हैं। तो फ्रंट के टीथ ये वाले, और ये दांत हैं चबाने के काम आते हैं, पीसने के काम आते हैं, यानी कि ग्राइंड करने के काम आते हैं, च्यू करने के काम आते हैं। आगे वाले दांतों से चबाया नहीं जाता, आगे वाले दांतों से छीला जाता, खींचा जाता, दबाया जाता है। अंडर द एनिमल hard bone like material called dentin. Dentin makes up most of the tooth underneath the surface. जो मेन पार्ट है जो कि नीचे है वो मसूड़े के नीचे आपको दिखता है, ठीक है, उसे कहते हैं डेंटिन। The part of the tooth that goes down into the gum is called the root. जिसे क्या बोल रहे हैं? रूट बोल रहे हैं। Root anchors the tooth into jaw bone and holds it with the, जो जबड़े की हड्डी होती है, जबड़े की जो हड्डी होती है उसमें दांत फंसा होता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं हम लोग रूट एंकर, राइट। वी हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। हमारे पास 4 तरह के दांत हैं। सबसे पहला इंसिसर्स, इंसाइजर्स भी कुछ लोग पढ़ते हैं इसको। इंसाइजर्स जो होते हैं ये 4 स्टार्टिंग के फ्रंट के टीथ होते हैं, शुरू के 4, ठीक है, इनको बोलते हैं हम लोग इंसाइजर। ये वाले नुकीले दांत होते हैं, इधर और इधर साइड में टीथ होते हैं, ये नुकीले दांत होते हैं। That are way front of mouth are also called cutting teeth. इन्हें कटिंग टीथ भी बोलते हैं, काटने। जैसे कोई किसी को काटता है ना, ऐसे बोले काट लेंगे, तो काटने के लिए साइड वाले दांत यूज नहीं होते, ये फ्रंट के यूज होते। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, फ्रंट के 4 हो गए आपके, ठीक, काटने में, बाइट करने में यूज में आते। अब आते कैनाइंस। कैनाइंस जो टीथ है ये पॉइंटी टीथ होते हैं। ये इंसाइजर्स के साइड में, जैसा मैंने बताया था, पॉइंट होता है, इनमें नुकीले होते हैं, राइट। They are shaped for ripping and tearing food. खाना चीरने में ये काफी हेल्प करते हैं। और केवल 2 ही कैनाइन होते हैं हर एक जबड़े में। कितने होते हैं? 2। अब नेक्स्ट है प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स आर द टीथ राइट आफ्टर द कैनाइंस। कैनाइंस के राइट में मिलेंगे। ये फ्लैट सरफेस होता है, रिजेस और क्रशिंग एंड ब्रेकिंग अप, क्रश करने में और ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है मोलर। मोलर्स आर द वेरी बिग टीथ। ये बड़े दांत हैं और वेरी बैक ऑफ आवर माउथ, माउथ के बहुत पीछे इससे मिलते हैं। दे हैव लार्ज रिज्ड सरफेस दैट ग्रेन्ड फूड अप टू टिनी पीसेस कैन सॉलो। एन एडल्ट हैज 8 प्रीमोलर। 8
प्रीमोलर्स होते हैं, 12 मोलर्स होते हैं। दिस टीथ आर ऑल्सो नोन एज ग्राइंडिंग टीथ, इन्हें ग्राइंडिंग टीथ भी कहते हैं। अब देखिए जो आगे के 4 हैं वो ये हैं फ्रंट के, इन्हें कहते हैं इंसाइसर। उसके बगल से जो पहना नुकीला दांत है उसे कहते हैं कैनाइन। कैनाइन के बगल से जो दांत है राइट में प्रीमोलर, और जो लास्ट के दांत हैं जो चौड़े हैं एकदम ऐसे लेटे हुए फ्लैट, वो है आपके मोलर दांत। अपने दांतों की केयर कैसे करें? तो केयर कैसे करनी है? ब्रश करें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्रश करना। दिन में 2 बार आप ब्रश करें, वंस इन मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड वंस बिफोर बेड। सोने से पहले करें और ब्रेकफास्ट से पहले आप कर सकते हैं मॉर्निंग। अगला है फ्लॉसिंग। डोंट फॉरगेट टू फ्लॉस वंस अ डे। फ्लॉसिंग गेट्स रिड ऑफ फूड एंड प्लेक्यू स्टक बिटवीन योर टीथ दैट योर टूथब्रश कांट रीच। फ्लॉसिंग करना चाहिए, जो कि टूथब्रश से भी नहीं निकलते तो वो फ्लॉसिंग से निकल जाए। ईटिंग राइट फूड, सही खाना खाना चाहिए, हर चीज़ नहीं खानी चाहिए, इससे दांतों पर फर्क पड़ता है। लिमिट शुगरी स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं उनको लिमिट करना चाहिए, कैंडीज को, आइसक्रीम को, इनको बहुत लिमिटेड लेना चाहिए। कैल्शियम वाला फूड ज़्यादा खाना चाहिए जिससे कि दांत स्ट्रांग हो जाए, जैसे कि मिल्क, योगर्ट, चीज़, ये दांतों को स्ट्रांग कराते हैं। क्रंची फूड्स एंड वेजीज लाइक एप्पल्स, कैरेट, सेलरी एक्चुअली हेल्प क्लीन योर टीथ एज यू ईट देम। एप्पल खाते हैं तो उससे दांत साफ ही होते हैं। विजिटिंग द डेंटिस्ट, डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। विजिट योर डेंटिस्ट एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने में चेकअप के लिए जाना चाहिए और क्लीनिंग के लिए। द हाइजीनिस्ट यूजेज स्पेशल टूल्स टू रिमूव hardened plaque and tartar from your teeth that you can't get off by brushing alone. The dentist will check for any cavities that need to be filled. देखता कहीं कोई कैविटी तो नहीं है तो उसको फिल करता। ओके, राइट वे ब्रशिंग टीथ, सही तरीके से कैसे ब्रश करें जानते हैं। इसके कुछ स्टेप्स दिए हैं। फर्स्ट क्या है, सॉफ्ट ब्रश लेना चाहिए आपको, टूथब्रश जो कि स्मॉल हेड का हो, जो आपके पूरे दांतों तक पहुंच सके, पूरे माउथ के एरिया में। और आपके टूथब्रश को रिप्लेस करना है हर 3 मंथ्स में, ये नहीं कि एक बार टूथब्रश ले लिया 3 साल तक वही चला रहे हैं। अप्लाई ए पी साइज अमाउंट ऑफ टूथपेस्ट ऑन टू द ब्रिसल्स। बहुत पी साइज, मटर के दाने कितना, ज़्यादा नहीं पेस्ट लेना चाहिए। स्टार्ट ब्रशिंग द आउटर सरफेस ऑफ योर अपर टीथ फर्स्ट। होल्ड द टूथब्रश एट ए 45 डिग्री एंगल टुवर्ड द गम लाइन। 45 डिग्री एंगल पर रखना है गम लाइन। जेंटल बैक एंड फोर्थ स्ट्रोक्स ब्रशिंग जस्ट 2-3 टीथ्स, 2-3 दांत एक साथ हो जाए। इनर अपर टीथ में फिर नेक्स्ट ब्रशिंग सरफेस करना है, फिर टिल्ट करना है ब्रश को वर्टिकली जिससे कि इनसाइड के फ्रंट टीथ हैं उनको भी कर सकें आप। नेक्स्ट स्टेप है, नाउ ब्रश द आउटर, इनर एंड चीविंग सरफेस ऑफ योर लोअर टीथ यूजिंग द सेम मोशन। सेम मोशन से लोअर टीथ भी साफ करना है। फिनिश बाय ब्रशिंग योर टंग टू रिमूव जम्स एंड फ्रेशन योर ब्रीथ। ब्रश फॉर एटलीस्ट 2 full minutes ईच टाइम, 2 मिनट तो ब्रश करें ही करें। मैनी किड्स फाइंड इट हेल्पफुल तो हमें सॉन्ग टू कीप ट्रैक ऑफ द टाइम। रिंस योर माउथ थ्रोली विद वाटर टू रिमूव एनी रिमेनिंग टूथपेस्ट एंड डेब्रिस। टूथपेस्ट नहीं रहना चाहिए, कोई डेब्रिस भी नहीं रहना चाहिए। कितने बार करना है हमें टूथब्रश? ट्वाइस अ डे, राइट। अब बात करते हैं व्हाट हैपन इफ यू डोंट केयर आवर टीथ। अगर दांतों की देखभाल नहीं करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा पता आपको? आवर टीथ विल स्टार्ट डिकेइंग, टूटने लगेंगे, कैविटीज हो जाएगी उनमें, और बाद में क्या हो जाएगा, वो हमारे नर्वस सिस्टम को भी प्रॉब्लम करेंगे, और जिससे क्या होगा, हमारी जो ब्लड वेसल्स दिक्कत हो सकती है, टेरिबल दर्द हो सकता है दांतों का। Another issue caused by poor dental hygiene is gum disease, where the gums get irritated. आपके मसूड़े फूल सकते हैं, irritated हो सकते हैं। Bad breath, तो आपने मुंह साफ नहीं किया, गंदा संदा खा रहे हैं, ब्रश कर नहीं रहे, उससे बदबू आती है मुंह से। फूड पार्टिकल्स जो वो माउथ में ही रह जाते हैं, इससे क्या होता है, बैक्टीरिया ग्रो होते हैं। ब्रशिंग, फ्लॉसिंग से और डेंटल केयर से क्या होते हैं, ये सब चीज़ें दूर होती हैं। Our teeth are precious because we only get one set of permanent. ये बहुत कीमती हैं, इसके बाद दोबारा दांत नहीं आएंगे। पहले टेम्परेरी टीथ होते जिन्हें मिल्क टीथ कहते हैं, अब ये लाइफ टाइम यही दांत चलाने हैं, इसलिए इनका बहुत ध्यान रखना। That need to last a lifetime. Developing good oral hygiene habits for a young age is so important to prevent all of those harmful effects.
के क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। विच पार्ट ऑफ ए टूथ इज द टफ आउटर लेयर? तो वो है एनेमल। व्हाट इज द करेक्ट वे टू ब्रश टीथ? बैक एंड फोर्थ मोशन, अप एंड डाउन मूवमेंट, सर्कुलर मोशन, स्ट्रेट लाइन? बताइए। बैक एंड फोर्थ मोशन। What happens when bacteria in the mouth produce acids? तो क्या होगा? टूथएच होगा, दांत में दर्द भी हो सकता, टूट भी सकता। Which type of tooth is used for cutting food? वो होते हैं कैनाइन। Fill in the blanks again आप पढ़ के करेंगे, हम लोग मैच करते हैं। तो कटिंग का अगर था ये क्वेश्चन ऊपर, तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या? इंसाइसर्स कटिंग के लिए, राइट। अब देखते हैं आगे। इंसाइसर्स क्या है? कटिंग। कैनाइन क्या है? टीयरिंग। और मोलर्स क्या है? ग्राइंडिंग। ठीक है, अब ये है एज द टर्म इट्स डेफिनेशन। पल्प टूथ डिके क्या है? टूथ डिके डैमेज होता है जो टूथ, उसे कहते हैं टूथ डिके। इनेमल क्या है? आउटर मोस्ट लेयर आपके टूथ। डेंटिन क्या है? इनर मोस्ट लेयर ऑफ टूथ है। मिडिल। पल्प है इनर मोस्ट, राइट। पाते हैं ट्रू फॉल्स। इनेमल इज द सॉफ्टेस्ट पार्ट। नो नो, सॉफ्टेस्ट नहीं, ये तो टफेस्ट पार्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, राइट। इसे सॉफ्टेस्ट कहना ठीक नहीं है। तो क्या करेंगे? ट्रू करेंगे? नो, फॉल्स करेंगे, तो गलत था। प्रीमोलर आर ऑल्सो नोन एज बैक टीथ। हाँ, ट्रू। ब्रशिंग टीथ जेंटली इन सर्कुलर मोशन इज द करेक्ट वे। सर्कुलर मोशन तो नहीं है। Tooth decay happens when bacteria produce acid back enamel. True. Canines are used for grinding food. False. वो तो मोलर प्रीमोलर वो तो लास्ट के सेक्शन। ओके चलिए, ये क्वेश्चन आप करेंगे, मैं इसमें से कुछ कर दे रहा हूँ, जैसे कि मोलर्स गेट डेन, आपके टीथ के ही नाम लिखे, ओके। और ये टीथ लिखा, एनेमल लिखा है, ये आपको लिखना है कि ये क्या लिखा है। पता है ना आपको, टीथ का ही नाम है। हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।